जब राजा परीक्षित को पता चला कि आज से 7वें दिन तक्षक नाम के सर्प के काटने से मेरी मृत्यु है, तब राजा परीक्षित ने घर को परिवार को छोड़ते हुए गृह कारज समझते हुए, गृह कारज नाना जंजाल समझते हुए राजा परीक्षित ने सबसे पहले घर परिवार का त्याग कर दिया। देखो भैया, इस संसार में मरना सबको है, जिंदा कोई नहीं रहेगा। इस कलकाल में एक दिन सबको अपने प्राणों का बलिदान देना है। एक दिन इस संसार में सबको जाना है। आया है सो जाएगा राजा रंक फकीर, कोई चढ़ चला सिंहासन पर, कोई बंधा जंजीर। जिसका आना तय है उसका जाना तय है। जो आएगा इस संसार में वो जाएगा, बिल्कुल क्लियर है। कोई अमर नहीं इस संसार में, ना अमर था, ना अमर है, और ना ही अमर होगा। कलकाल का अपना प्राकृतिक नियम है। और देखो, मरना सबको 7 ही दिन में। अच्छा आप लोग बताओ, हफ्ता में कितने दिन होते हैं? जल्दी बताओ, कितने दिन होते? 7 दिन। इन्हीं 7 दिनों में हमें अपने प्राणों को त्यागना है। किसी के ऊपर मंगलवार का थप्पा लग जाएगा, कोई बुधवार को सटक लेगा, कोई बृहस्पतिवार को चला जाएगा, कोई शुक्रवार को चला जाएगा, तो कोई शनिवार को चला जाएगा, लेकिन जाना सबको है। अब क्या आपने अपने जाने के लिए तैयारी की? अच्छा एक बात बताओ, दिल्ली जाओगे तो तैयारी करोगे कि ना है? सब करोगे। अच्छा भगवान के पास जाना ये तय है कि नहीं? अच्छा ये बताना सच्ची बात, जो आया है उसको जाना है कि नहीं? पहले तुझे बताओ किस किस। अच्छा अम्मा तुम्हें नहीं जाना? तुम्हारे टाइम के तो पेड़ ही मुरझा गए, अब तुम्हें तो जाने ही जाना है। सबको जाना। आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, है? कोई चढ़ चला सिंहासन पर, कोई बना जंजीर। जिसका इस संसार में आना तय है तो उसका जाना भी तय है। अगर हमें जाना है तो जाने से पहले हमें अपने जीवन में तैयारी करके रखना चाहिए। इस दिन जाना, इस स्थिति को जाना, इस समय में जाना। हमें अपनी जीवन की तैयारियों को विधिवत रूप से, रूपेण तरीके से कर करके जाना चाहिए। आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, अरे कोई चढ़ चला सिंहासन पर और कोई बंधा जंजीर। जो आएगा वो जाएगा। अब भगवान के पास जाने के लिए हमें कौन कौन सी तैयारी करना? सबसे पहले टिकट बनवाने के लिए हमें स्टेशन मास्टर को पकड़ना पड़ता है। उसी प्रकार से भगवान से मिलने के लिए भी हमें एक गुरु की आवश्यकता है। जब तक जीवन में गुरु नहीं होगा तब तक कुछ नहीं हो सकता भैया। बिना गुरु के ज्ञान इस संसार में हो ही नहीं सकता। अच्छा आप लोग बताओ, कौन कौन गुरु अपने अपने गुरु से दीक्षा लिए हो? गुरुदेव से दीक्षा। और कौन कौन बिना दीक्षा के हो? बे हाथ खड़े करो जरा। शर्म तो है ना है, हया तो है ना है। बिना गुरु के जी रही हो, 40-40 वर्ष की है गई हो, टच के फोन चला रही हो 50-50 वर्ष में। बिना गुरु के संसार में ज्ञान हो पाना बड़ा मुश्किल है साहब। बिना गुरु के आपके जीवन में कभी ज्ञान नहीं हो सकता। गुरु को लेना अति आवश्यक है। तुम्हारे हैं गुरु की नहीं? हाँ दोनों जन की नहीं? बिना दीक्षा के बैठे हो? अरे तुम पक्के बुद्धू ही राम हो। है? बिना गुरु के हो? अरे राम राम।